जी देखें, एक होता है फ्री स्टोर। मैं मुझे पहले ये बताएं कि आपको वही आ रही है मेरी और स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ। जी जी बिल्कुल, स्क्रीन भी शो हो रही है और वॉइस भी आ रही है। जी भाई। जी। ये तो मैंने ये आपको बताना था कि ऑर्डर का तो आपको मैंने बता दिया, टिकटॉक पर ज्यादा आता है क्योंकि लोग ना जिसने पैकेज लगाया होता है ना, ये एक माइंडसेट पढ़ने वाली बात है कि ये लोग, बहुत सारे लोग ना ये सिर्फ फेसबुक पैकेज लगाते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो टिकटॉक पैकेज भी लगाते हैं। टिकटॉक पैकेज में आ जाता है ऑल नेट के हमारी वेबसाइट पर जब उनके सामने ऑर्डर शो होता है ना, ऐड हमारा शो होता है उन लोगों के सामने, वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन जो इन्होंने फेसबुक पैकेज लगाया होता है, ऐड तो उनके सामने शो होता है, लेकिन जब वो ओपन करते हैं ना हमारा ऐड, वो हमारी वेबसाइट पर आ ही नहीं पाते क्योंकि उनका पैकेज ही नहीं होता। ये तो आपको प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक आप हमें चाहिए, एक स्टोर चाहिए, वो लिक्विडाइज स्टोर होता है। एक होता है फ्री स्टोर जिसमें ऑर्डर आता ही नहीं है, ना आने के बराबर होता है, सिर्फ गुजारा ही होता है, वो भी नहीं होता कभी कभी तो और एक होता है प्रोफेशनल स्टोर, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ। ये इधर आ ही नहीं रहा। जी ये चेक करें, ये एक है फ्री स्टोर, लोकल स्टोर है। इसमें ना तो व्हाट्सएप ऐड है और ना ही कुछ यहाँ पर कोई भी कस्टमर आएगा ना ही उसे कोई ऑफर ना यहाँ पर शो हो रही है, ना ही कुछ भी नहीं यहाँ पर उसे शो हो रहा। और नीचे आएगा प्रोडक्ट, इसने कितनी ऐड की हुई, इस प्रोडक्ट का इसने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। बाकी सब प्रोडक्ट ना मैनुअली इसने लिस्ट की हुई है, कोई भी इसने ना प्रोफेशनल करके लिस्ट ही नहीं की हुई प्रोडक्ट। और कस्टमर पहले देखता है कि इसकी वेबसाइट, देखता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। ऐसा देखता है कि इसकी वेबसाइट प्रोफेशनल है, ये कस्टमर का ना अट्रैक्ट हो जाता है कि वेबसाइट, ये बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं आपको एक और वेबसाइट ब्रांड दिखाता हूँ। जी ये चेक करें, ये एक ब्रांड शॉपिफाई पर ये भी सेल कर रहे हैं। यहाँ पर है ऐसे, ये सिर्फ इन्होंने ब्रांड किया, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लिक्विडाइज थीम है, इसमें ज्यादा ऑर्डर आते हैं। प्रोफेशनल ये थीम है, प्रोफेशनल स्टोर है। और ये फ्री स्टोर है। इसमें सबसे मेन बात है, फर्स्ट पर ये आपको शो हो रहा है ना यहाँ पर, ये माई स्टोर आ रहा है और इसके ब्रांड का नाम आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं माई स्टोर ब्रांड के स्टोर में ऑर्डर किसे ज्यादा आएंगे, ये इसे प्रोफेशनल वाली को ही आएंगे ना। इसने देखिए किस तरह अपनी प्रोडक्ट भी लिस्ट की हुई है, और जो भी आएगा उसने, उसे पता होगा कि मुझे कोई भी इससे डर नहीं है। इसने अपनी ईमेल भी दी हुई है, सर आपकी ईमेल भी। आवाज नहीं आ रही। जी। जी अब आ रही है। जी जी भाईजान, मुझे तो आ रही है आवाज आपकी। जी जी। जी देखें, इस ब्रांड जो प्रोफेशनल स्टोर है ना, इसने दिया हुआ है अपने, ईमेल भी दी हुई है और उसका नंबर भी अपना दिया हुआ है। यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ ऐड दिया, ऐड किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इसने ये अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी जल्दी लोगे प्रोडक्ट या इतने तक लोगे प्रोडक्ट, तो इतने में आपको फ्री शिपिंग पड़ेगी। तो इसने यहाँ पर सेटिंग भी दी हुई है। यहाँ पर आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर इनसे कर सकते हैं, इसमें शॉप में चले जा सकते हैं। यहाँ पर नहीं, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सारे के सारे इसने ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लिस्ट की हुई है। और इसके प्रोडक्ट जो थीम है ना, इसका स्टोर है वो भी प्रोफेशनल है, इसकी डोमेन भी हैवी है। और जो इसका स्टोर है ना वो भी प्रोफेशनल है, इस लोकल की तरह नहीं है। इसमें ऑर्डर बताइए, आप खुद ही बताएं कि किस में ज्यादा ऑर्डर आएंगे, इसमें आएंगे या प्रोफेशनल में आएंगे। फर्क तो आपको भी नजर आ रहा है ना कि प्रोफेशनल में। और जब आप भी खुद सोचे कि हम जब ऑर्डर लेते हैं किसी वेबसाइट से या किसी से भी ऑर्डर हम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, बाय करेंगे, तो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड वेबसाइट होगी उससे ही लेंगे, ना कि लोकल जो हो, जिसे खुद वेबसाइट मेंटेन नहीं करनी आती उससे लें। ये चेक कर सकते, ना इसने प्रोडक्ट में बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, सिंपल इसने लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट, ना ही नीचे इसने कोई पॉलिसी वगैरह दी हुई है। सिंपल इसने प्रोडक्ट बस लिस्ट की कर दी है। और ये इसने ब्रांडेड जो प्रोफेशनल स्टोर है, इसने ये चेक करे किस तरह की अपना माइंड माइंड लगाया हुआ कस्टमर का बिहेवियर चेंज करने के लिए। कस्टमर आए और मेरी वेबसाइट से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट लेके ही जाए। जी ये चेक करिए, आपको ये मस्ट है कि आपको एक प्रोफेशनल स्टोर चाहिए और एक टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहिए अगर आपने बिजनेस करना है तो। अगर आपने इसे सिर्फ टाइम पास करना है, वो तो आपने को मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 लगेगी, 20-25,000 इस तरह इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, वो भी जरूर लगेगी।
एक एक बार ही लगनी है, ये नहीं है कि स्टोर है सिर्फ आपका लाइफ टाइम के लिए स्टोर बन जाना है एक दफा अगर आप बना लेंगे। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट है वो भी आप जब भी आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट से दो काम कर सकते हैं। एक आप किसी की वीडियो जिस तरह आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर आ जाता है ना कि हम आपकी वीडियो फॉर यू पर चलाएंगे, तो आप एक दफा टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बाय कर लेंगे ना, उस पर आप दो दो काम कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि अपना एड रन कर सकते हैं, और दूसरा काम आप कर सकते हैं कि अपनी वीडियो एक बना के ना और टिकटॉक पर उसका भी एड रन कर दे कि हम ना आपकी वीडियो फॉर व्यू पर चलाएंगे। इस तरह के लोग आपको आएंगे और अपना जो भी ऑर्डर वो भी देंगे। टिकटॉक एजेंसी का उनके दो बेनिफिट है। जी मुझे बताएं आगे। जी इतनी समझ आ गई है। जी जी बिल्कुल हबीब भाई, ये इसकी समझ आ गई है। तो आगे चले। जी इतना ही बताना था। मैं आपको नंबर एक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उससे आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बाय कर सकते हैं। वो न- ये स्टोर भी बाय कर सकते हैं और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा वो मैंने आपसे पूछना था हबीब भाई कि सोर्सिंग के लिए कल आपने बताया था कि हमें डिफरेंट ग्रुप्स और पेजेस पे जाना होगा फेसबुक के, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं ऑलमोस्ट। जी जी बने हुए हैं। तो हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के वहां पे पोस्ट कर दें कि हमें इसकी जरूरत है, तो फिर वो मतलब जिसके जी पास आप वो होगी कोई भी हमारे साथ प्रोडक्ट कांटेक्ट आप कर लेगा। जी 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 आप कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएं और वहां पर जाके आप पेस्ट कर दें। पहले तो आपने फाइंड करना था कि अपनी मार्केट से प्रोडक्ट मिल जाए तो ठीक है। और जो मैंने आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप में वो होलसेलर का, एक और आज को दूंगा, आज दूंगा। वो चाइना की आइटम होती है सारी की सारी, इससे भी सस्ती मिलती है वो आइटम, और उससे भी आप ले सकते हैं। अगर उस उनसे भी आपको नहीं ना मिलती प्रोडक्ट तो आपको फेसबुक का तरीका है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा एक और बात थी हबीब भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मतलब आप हमें बता रहे हैं कि जिनसे हम सोर्स करेंगे, फर्ज करें कोई बंदा हमसे कांटेक्ट करता है, मतलब वो रावलपिंडी का है या मतलब कहीं और का है या लाहौर का ही है, हम जी वहाँ जी पे जा नहीं सकते, तो वो हमें डिलीवरी जो है वो मतलब पेमेंट हम कर देंगे। नहीं नहीं पेमेंट मतलब कैश ऑन डिलीवरी होगी। जी जी कैश ऑन डिलीवरी होगी। सिर्फ आपने ना उसे डिलीवरी चार्जेस देने हैं, वो भी कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते। बाकी जो पेमेंट है ना प्रोडक्ट की वो आपने ना कैश ऑन डिलीवरी दे देनी। सही है। अगर मैं वो ये पूछना चाह रहा था, अगर फर्ज करें हमारी प्रोडक्ट जो है वो 400 रुपए की है, जी जी ठीक है, तो शाह आलम मार्केट से एक बंदा देने आएगा लाहौर से, इधर जाहिर सी बात है वो अपने कॉस्ट वगैरह और वो सब कुछ, तो वो तकरीबन आइडिया के मुताबिक वो कितनी कॉस्ट मतलब उसकी डिलीवरी चार्जेस लेगा, ये जरा थोड़ा सा आइडिया दे दें। जी जी ये पाकिस्तान में फिक्स है, 250 रुपया डिलीवरी चार्जेस है। 250, 200 से 250, इससे ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम लगा लें आप 280, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। जो मर्जी आप प्रोडक्ट मंगवा लें। वो चाहे कॉल कुरियर के जरिए आए या फिर जी जी मतलब वो कॉल कुरियर के जरिए ही भेजते होंगे ना, मेरा जी जी ख्याल जी है वो वो वहां से। टीसीएस हो, लेपर्ड हो, कॉल कोरियर हो, ट्रैक्स हो, स्विफ्ट हो, वो उनका मसला है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। इसी तरह हम भी अपने क्लाइंट को इस तरह ही डिलीवर करेंगे, राइट। जी जी हम भी इस तरह ही डिलीवर करेंगे क्लाइंट को। अच्छा फर्ज करें हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और वो चीज़ वो हमें मतलब कुछ और भेज देते हैं या फिर खराब भेज देते हैं, तो जी जी मतलब ये वो क्वेश्चन था मेरे जहन में ना, जी सवाल जी था। क्वेश्चन होता है जी। आप उनसे ना रिफंड कर सकते। पहले जब भी आपने किसी से प्रोडक्ट लेनी है तो उसे ये करेंगे, कहेंगे ना कि इस तरह की प्रोडक्ट आपकी आई है, तो अगर आपकी इस तरह की प्रोडक्ट आई तो हमने आपको रिटर्न कर देनी है प्रोडक्ट। पहली बात तो आती नहीं है। अगर ये देखें इस तरह की प्रोडक्ट है, इसका क्या खराब हो रहा है। वो आजकल बहुत सेल आजकल थोड़ी हो रही है। एक मंथ पहले ना बहुत सेल हो रही थी ये प्रोडक्ट, ईएमएस फुट मसाजर। इसका क्या खराब होना है, ना ही इसने टूटना आपको ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो ना ही टूटे, ना ही ब्रेकेबल हो, ना ही ग्लास की हो, ना ही इस तरह की होकर टूटे ना हाँ प्रोडक्ट। ये आपने हंट कर दिया सही प्रोडक्ट। है, जी बिल्कुल सही है। अब नहीं नहीं, मैं असल में मतलब कुछ जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं, फर्ज करें जी मतलब वो जी भी बहुत कम कॉस्ट में मिल जाती है हमें। जी जी तो मैं उनके बारे में ये सोच रहा था कि अगर फर्ज करें मैंने कोई 800 से 900 की प्रोडक्ट को परचेज किया है, जी जी जो है वो मैंने उनसे खरीदी है, अगर उस जी पे कुछ फॉल्ट आ गया तो ये पॉसिबिलिटी है जो आप बात कर रहे हैं, राइट। जी होती मतलब नहीं। देखे आपने पहले उससे बात करनी है, जिससे भी आपने प्रोडक्ट लेनी है उससे आपने बात करनी है ना कि पहली बात तो अगर ये इस प्रोडक्ट में यही इशू आ गया ना, या ब्रेक या टूट गई प्रोडक्ट, तो आपने इसे रिटर्न करना है। बिल्कुल सही हो गया। जी
जी, दूसरी बात ठीक कि है। आपने ये प्रोडक्ट ही नहीं हंट करने जो टूटने वाली हो, ग्लास की प्रोडक्ट हो, जिस तरह बड़ी वॉच होगी इस तरह के आपने प्रोडक्ट, ना ही पाकिस्तान में इस तरह की प्रोडक्ट सेल होती है, सिर्फ गैजेट होते हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट इस तरह की ना बहुत सेल होती है, जैसे ये लगाई है ना मिनी शेवर, ये बहुत आ रहा है, फेमस फुट मसाजर, ये बहुत सेल होता रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट आपने देखे जो ब्रेकेबल, जब आप भी आगे कस्टमर को डिलीवर करें ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके भी ना, आप कस्टमर ना आपको भी क्लेम ना करे, ये आप बाय करते हैं तो आपको भी ये इशू होता है ना कि मुझे टूटी हुई चीज ना मिले। इसी तरह कस्टमर होता है कि कस्टमर को भी टूटी हुई चीज ना मिले, इसी तरह ना आपने वो प्रोडक्ट हंट करनी है जो जिस तरह मर्जी गिरे वो टूटे ना प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी जी कि फर्ज करें कि हम एक प्रोडक्ट की मतलब क्वांटिटी बढ़ा देते जी हैं, मतलब जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं वहाँ जी पे हम क्वांटिटी रख देते हैं 8 या फिर 10। जी जी ठीक है। तो क्या हमें उन 10 के हिसाब से जो है वो डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे या फिर एक ही पैक में डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, यानी नहीं, वो कि ना एक जब डिलीवरी? जब जी देखें, जब आप ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना, तो वो वेट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट का ना, वेट कर लेते हैं कि जब 8 8 पीस भी 10 पीस तक भी करेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम 400 तक डिलीवरी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, जी लेकिन जी, जब कम से आप कम जो ज्यादा है वो 250 और 280 के बिटवीन ही रहता है। जी जी राइट। जी जी देखिए, मैंने क्या भी ये हमारा? ऑर्डर किया था कराची से, मैंने ऑर्डर किया था ये मिनी मिशा, ये यहाँ पर है मशीन है, मैंने की थी कराची से आई थी प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, और इसने भी लिस्ट की हुई है, इस ब्रांड पर ने भी, ये इधर में इस यहाँ पर शायद हो, जी इधर लिस्ट नहीं की हुई, मैंने कराची से वो ऑर्डर की थी एचआर वालों से, वो उसका भी मैं नंबर आपको दूंगा। वो आइटम होती है सारी की सारी ना चाइना से आती है, और आपको ना बहुत सस्ती प्राइस, होलसेल इनसे भी सस्ती प्राइस में मिल जाती है। ये प्रोडक्ट है, ये देखिए, इसके मैंने 10 पीस ऑर्डर किए थे। ये प्रोडक्ट आपको शो हो रही है ना, 1699 रुपए की ये है, मशीन है सिलाई करने वाली, मिनी शेविंग मशीन है। और इसके ना मुझे चार्जेस पड़े थे, 400 रुपये पड़े थे 10 प्रोडक्ट के, कराची से यहाँ तक। अगर आप शालम से करेंगे तो भी इतने ही पड़ेंगे, तकरीबन 300 400 10 पीस के। अच्छा, ये एक और बात थी हबीब भाई, ये मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी यही डिलीवरी चार्जेस रहेंगे ना? जी जी, सेम ही चार्जेस रहेंगे, जहां पर भी आपने हाँ। यहाँ लाहौर से बैठे कराची भी प्रोडक्ट शिफ्ट करनी है ना, अपने कस्टमर को देनी है प्रोडक्ट, तो आपको एक होता है काल कोरियर की, ये 4 कंपनीज है सबकी ना, किसी की 250 है, किसी की 280 है। डिलीवरी चार्जेस सबके अलग अलग है, ज्यादा नहीं, 300 से कम 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 ही है सबके, 200 230 250 इतने हैं सबके। अच्छा 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 अच्छा। जी सही हो गया। वो मैं असल में, ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे जिनको मतलब ये मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जी ताकि हमने आगे सोर्स भी करनी है और फिर उनको, जाहिर सी बात है, हमें अगर कम रेट पे मिलेंगी तो आगे फिर जो है ना वो हम उसको मतलब बेचेंगे ना, तो बेचेंगे जी तो कुछ जी बचेगा, और बचेगा तो फिर उसमें से एडसेंस भी निकालने हैं और फिर ऑल जी जी, ओवर। बहुत सारी रिक्वायरमेंट, शिपिंग भी होते हैं बहुत सारी, शिपिंग चार्जेस, बजट वगैरह, और रैपिंग वगैरह, रैपिंग शीट जो हमने जिसमें पैक करनी है, दो तरह तरह के आपको तरीके बताए ना। HR HSC मर्चेंट के जरिया से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट बाय करके भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको रैपिंग में भी एक फ्लायर पेपर मिलता है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। लिसन लिसन लिसन, मेरी बात सुनो। जी जी अभी आपने एक वर्ड बोला है, शिपिंग के भी हमें जी चार्जेस पड़ेंगे। जी जी पैकिंग का तो पता चल गया ना, वो फ्लायर वगैरह मिलते हैं, उनको हम ला कर हम खुद जी पैक जी करेंगे और फिर उनके खुद तरतीब बनाएंगे। जी जी बट इस शिपिंग, इसको शिपिंग जरा थोड़ा मतलब, सा डिस्क्राइब। जी जी जी, ये जो शिपिंग है ना, 230 40 50, ये ना हमने ना अब खुद ही देने होते हैं। समझाइए आपको ये बात या किसको नहीं? देंगे? जी जी, ये कॉल कोरियर अकाउंट हमने बनाना है ना, कस्टमर ने तो नहीं ना अकाउंट बनाना, ये कॉल कोरियर का अकाउंट है, या TCS लगा ले, लैपटॉप लगा ले, इनको हमने पेमेंट हमारे ये पहले नहीं कट करते, जब आपको प्रॉफिट मिल जाता है ना कस्टमर को, आपका अकाउंट बना होता है, आपको मंथली या 15 दिन बाद या 7 दिन बाद ना ये प्रॉफिट देते रहते हैं, और उसमें से जो भी इनके डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, वो आपके प्रॉफिट में से काट लेते हैं, पहले नहीं काटते, जब आपको कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाती है तब काटते हैं ये, उन पैसों में मैं से वही काटते कह हैं। रहा हूँ। जी मैं जी असल में दो चीजों का डिफरेंस जानना चाह रहा था, या वो दोनों एक है या फिर दो अलग अलग है, शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस। जी, इस शिपिंग चीज की डिलीवरी मैं, दोनों सेम ही है। एक ही है, दैट्स गुड। जी जी नाम दो हैं लेकिन काम एक ही है और चार्जेस एक ही शिपिंग पड़े। देखे, शिपिंग में शिप करना मतलब कि किसी को प्रोडक्ट देना, शिप करना, किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना, 3 4 लफ्ज, बहुत सारे लफ्ज बन जाते हैं वर्ड, और इनका मीनिंग एक ही है सिर्फ।
असल में बेसिकली वो ये चीजें होती है ना कि कॉन्सेप्ट देखें, हम सब चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं। जी जी, क्या वही ख्याल बात, है? आपको आपके ज़हन में जो भी आए ना क्वेश्चन वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बिगिनर होता है ना उसको पता नहीं होता, उसे क्वेश्चन करेगा तो उसे आएगा ना। मैं भी डायरेक्ट इस तरह नहीं, मुझे भी पता चल गया, मैं भी क्वेश्चन क्वेश्चन कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि मैं ना ये चाह रहा हूँ जी कि जो है ना वो क्लास तो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे फील हो रहा है माशाल्लाह क्लास में तो 5 पार्टिसिपेट हैं, तो शायद मैं ही बोल ही जा रहा हूँ, शायद बाकी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि उनका वक्त है ये कीमती हो जाए, जी जी, मतलब जो कुछ सीख रहे हैं। ये होना चाहिए। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं ना, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन हो गए तो वो पूछ नहीं रहे। हाँ वैसे उनको पता चल रहा है कि ये काम होता है, इस तरह प्रोसेस है ये। हाँ, ये सही हो गया। तो अभी जो है वो हमने मतलब जो है वो आज की क्लास में हमने वो चीजें डिस्क्राइब की जो मतलब कि हमारे फाइनल क्वेश्चंस होने चाहिए काम को करने से पहले। जी जी ऐसे ही है जी जो हम जी मतलब पिछले 10-15 मिनट से जो हमारी डिस्कशन हो रही है। तो अभी हमें जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपए की कॉस्ट लगेगी, मतलब अकाउंट को जी, 20 से बनाने में 25 हज़ार और नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर। जी जी, मैंने एक मेरा दोस्त था, उसने ना अकाउंट बाय किया था ये प्रोफेशनली, लेकिन उसने उसका ना इस तरह का अकाउंट नहीं था। था प्रोफेशनल लेकिन इस तरह का नहीं था। वो उसने लिया था 32 हज़ार रुपए का। लेकिन अब आजकल ना पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन हो गया, इसलिए ना प्राइस, जब कंपटीशन हो जाए ना एक जगह में, प्राइस कम हो जाती है। तब थी प्राइस 32 हज़ार, अब तकरीबन 13 से 15 हज़ार 10 तक इतनी मिल जाता है, अकाउंट आपको मिल जाता है। जो मैंने आपको नंबर सेंड किया ना, यहाँ से आप 13 हज़ार का ये देते हैं, ये प्रोफेशनल स्टोर डोमेन अटैच करके देते हैं। और साथ में जो हम्म। जो ये मैं ब्रांड आपको दिखा रहा हूँ ना, कंपेयर, ये माई स्टोर आ रहा है यहाँ पर। फिर ये आपका स्टोर, जो भी आप ब्रांड, आपने ब्रांड का नेम सोचना है। और उनके बाद आपने ना, जिनसे ये डिजिटल डॉट पी के आपको मैंने सेंड किया है, इनको आपने अपनी नेम सेंड कर देना ऑनलाइन ब्रांड। क्लास तो जी जी, आपने ना सही उनको है। ना अपना ब्रांड का नेम सेंड कर देना, वो आपका ब्रांड का नेम अटैच कर लेंगे। और जो भी कस्टमर आएगा ना, या खुद भी आप कर सकते हैं, अपना ब्रांड सर्च करके आपकी वेबसाइट पर भी आ सकता है, ऐड रन करके भी आ सकता है। और डोमेन ये होती है, जी जी, डोमेन का आपको पता है या बताऊं वो भी? नहीं नहीं, वो मुझे पता है, वो होस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जी मतलब कोई भी अगर साइट तैयार हुई है तो जी जी जाहिर सी बात है उसकी होस्टिंग के लिए जो ज़रूरत होती है जी तो जी डोमेन ही काम आती है। जी जी, डोमेन ही तो मैं डोमेन। ये पूछना चाह रहा था, एक मिनट, ये हमने मतलब जो हमारी साइट बन गई होगी, मतलब जैसा कि मैंने तो ये सुना था कि आपकी जो डोमेन जो होती है, मतलब कि टाइम पीरियड होता है डोमेन के हवाले से, जी तो जी शायद के मतलब कुछ पैकेजेस होते हैं वो पर ईयर होते हैं, या फिर 2 साल का, या फिर 3 साल का, जी मतलब किस तरह करके होता है डोमेन जी जो जी मतलब आप परचेज करते हो, आपका जी स्टोर का नाम होता है। जी, मिनिमम ना 1 साल का होता है डोमेन का नाम। और उसके आप 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 1 साल। आप 5 साल तक रखेंगे ना तो आपको ना बहुत ज्यादा प्राइस पड़ेगी। आप ऐसा करें कि जब भी आपने डोमेन वो अटैच आपको करके देंगे ना, उन्होंने 1 साल की कर के देनी है। और उसके बाद फिर रीन्यू, इसी डोमेन को ना आपने रीन्यू करवा देना, मतलब कि जितने की डोमेन होगी ना वो आपने पेमेंट कर देनी है 1 साल बाद। और 1 साल में आप इतनी अर्निंग कर ही लेंगे कि 2 हज़ार या 3 हज़ार हाँ, निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। यू मीन टू से कि बिल्कुल सही है। जो है वो आप ये कह रहे हैं कि 1 साल में मतलब हम अपने स्टोर को रन करेंगे, 1 साल के बाद ये एक्सपायर, दोबारा इसको रिन्यू करना पड़ेगा। जी जी, राइट, रीन्यू से करना, जी जी यही। बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमारी मेरे ख्याल से 5 क्लासेस हुई हैं। तो जी 5 क्लासेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ भी किया और काफ़ी अच्छी डिस्कशन भी रही। जी तो जो है वो अभी हम जो है वो काम कर सकते हैं, मतलब आगे हमने सारा काम प्रैक्टिकल जी करना जी, आगे है, तो अगर आप, हम करना चाहें। जी जी, अगर आपने आगे सारा काम आपने ही प्रैक्टिकल करना है। ये मैं अभी तक तो मैं आपको बताता रहा हूँ ना, इस तरह करना है, आगे आपने करना है। साथ साथ मैं जब आपको बताऊंगा इस तरह ये करना है, इस तरह ये करना है, आपने अपने लैपटॉप पीसी में सब कुछ वैसे वैसे ही करना है। प्रैक्टिकल आपने भी काम करना है, हम सब कुछ प्रैक्टिकल काम करके आपकी सेल में आपको ला कर दूंगा। ये नहीं है कि बीच में ही छोड़ जाऊँ आपको सिखा रहा हूँ ना तो आगे। जी, ये क्या बात कही आपने एंड में, आवाज कट गई। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ना काम पूरा सीख के ही जाएंगे ना, ये तो नहीं ना आधे में ही छोड़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। जी, तो चले, आगे, जबरदस्त हो गया। हाँ
जी तो आगे ना आपको प्रैक्टिकली काम करना है कि व्हाट्सएप ऐड और फेसबुक ऐड और ये तो हो गया फ्री, ये भी हम सीखेंगे व्हाट्सएप और ऐड और फेसबुक ऐड। बाकी टिकटॉक ऐड और आपको एक स्टोर चाहिए, वो आपको मैं नंबर सेंड कर देता हूँ, वो वहां से आप ले सकते हैं। 13,000 का ये देते हैं, ये प्रोफेशनल स्टोर डोमेन के साथ देते हैं। आपने अगर इनसे बनवाना है तो आप इन्हें सिंपल अपनी ईमेल और पासवर्ड सेंड कर देंगे, आपको बना देंगे 1 या 2 दिन में। तो और अगर आपने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी लेना है वो भी आपको दे देंगे 8,000 में। सही हो गया। तो मेरा ख्याल है अभी जो है वो मेरा क्लास हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 13 मिनट से पहले ही कंप्लीट हो गई है। राइट। जी जी जी। तो मेरा ख्याल है अभी हमें फिर लीव कर देना चाहिए ताकि सबका टाइम बच जाए। जी अगर किसी और ने क्वेश्चन तो करने नहीं, अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ उनका, ही डिजिटल डॉट पीके वालों का व्हाट्सएप में जी मैंने जी कर जी दिया जी। send। अच्छा, एक और बात हबीब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमें पैसेज ऑफ टाइम कभी भी ज़रूरत पेश आती है तो क्या आप हमें रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर जी जी मैं जो है वो हमें खुद ही वो जैसे किसी को पानी में फेंक देते हैं और फिर वो खुद ही हाथ पांव चला के जो है वो तैरना सीख जाता है? नहीं नहीं, जो भी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, सिर्फ सिंपल सो क्वेश्चन है, वो हम जैसे आप पूछ सकते हैं वैसे भी पूछ सकते हैं। इसमें कौन सा अलग कोई अपडेट आ जानी है, यही काम है कि टिकटॉक ऐड रन करना है, सिंपल सेल लेनी है और ऑर्डर लेना है, सिर्फ 3 स्टेप है इसके। आपने सिंपल ऐड रन करना है, ऐड रन करने के बाद आपने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद आप खुद उसे प्रोसेस करें या HRHS वर्कर के साथ इन्हें डिलीवर करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हैं। इसमें 3 स्टेप है, इसमें कोई बताने वाली कोई मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ जब मर्जी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही हो गया। बहुत शुक्रिया हबीब भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सेहत बरकत अता फरमाए कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो है वो दोस्तों के साथ अपनी जो है वो नॉलेज को शेयर किया। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो यही है हमारी क्लास, आज का लेक्चर यही था। कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जब तक आप टिकटॉक अकाउंट और स्टोर वगैरह बाय नहीं कर लेते किसी से भी, तो आगे हम रन नहीं ना कर सकते काम, यही बात ना, फिर हम यहाँ पर ही अटके रहेंगे काम पर। जी जी। तो और क्वेश्चन है किसी का?